केरल का ब्रेस्ट टैक्स एक क्रूर कुप्रथा की दर्दनाक कहानी। महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा केरल के त्रावणकोर में थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। एक बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद यह सिस्टम कैसे खत्म हुआ, पढ़े पूरी कहानी। त्रावणकोर में दलित महिलाओं पर शरीर के ऊपरी अंग को ढकने पर पाबंदी थी। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था। स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था। दलित महिलाओं के आभूषण या चमकीले रंग वाली साड़ी पहनने पर भी रोक थी। इस कुप्रथा का एक महिला ने डटकर मुकाबला किया। वह त्रावणकोर के चेरथला की रहने वाली थी। वह काफी सुंदर थी, जिस वजह से उनको लोग नांगेली के नाम से पुकारते थे। अन्य दलित महिलाओं की तरह उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हर समय अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे उच्च बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ गए और खतरनाक महिला करार दे दिया। खैर, नांगेली को किसी की परवाह नहीं थी। नांगेली को अपने पति का समर्थन हासिल था। इससे वहां का राजा डर गया। उसको लगने लगा कि पूरा दलित समुदाय कहीं ना बगावत कर दे। उसने नांगेली और उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को अपने दरवाजे पर देखा तो नांगेली ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी झोपड़ी के अंदर गईं। मैं राममिलन आप सभी को बताता हूं कि अब ऐसा नहीं है। पहले तो मंदिर जाना भी माना था। मंदिर के आसपास घर रहता था तो उनको घूम के दूसरे रास्ते से अपने घर आना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे दलितों के लिए दर्दनाक घटना घटित हुई है, मगर मीडिया वाले यह सब नहीं दिखाई बताते हैं। चलो चलते हैं कहानी की ओर। आगे क्या हुआ? अपने स्तनों को काटा और केले के पत्तों में उसे सजाकर टैक्स अधिकारियों को दे दिया। नांगेली खून से लथपथ हो गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। नांगेली के पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उनकी चिता पर कूद गए। इस तरह वह सती करने वाले पहले पुरुष बन गए। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी यह कुप्रथा प्रचलन में रही। जब 26 जुलाई 1859 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो यह कुप्रथा पूरी तरह समाप्त हुई। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। कहानी आर एक इतिहास के अंदर दबे कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। राममिलन।